उनके गार्ड्स ने फायरिंग की थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने दूसरा एफआईआर लॉन्च किया, उसमें सच्ची कहानी आ गई कि गार्ड्स ने फायरिंग की, उसके चलते ये सब बातें बढ़ गई और कुछ नहीं है। इनको बेल मिल गया, अरे अभी निकल जाएंगे 2-3-4 घंटे में, आज ही निकल जाएंगे, शाम तक तो जरूर निकल जाएंगे। 109 बीएनएस का सेक्शन मेकआउट होता ही नहीं था, तो हमने उसी बातों पे हमने बल दिया। उतना ही नहीं, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, एक ही अक्रेंस के लिए 2-2 एफआईआर यहाँ पे हो जा रही है। ये सारी रियल पिक्चर जब आई उनकी कनिंगनेस का, तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि दैट इज वाई खान सर बिकम द फैजल खान। किसी की भाई की डेथ हो गई, इसी के कारण डेथ होती है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बताता कहीं ना कहीं से कंस्पिरेसी हैच की गई। इस सिचुएशन में अब बताइए कि उनको किसी भी तरह से उसको रिकवरी किया जा सकता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ी राहत मिली है। दरअसल पटना व्यवहार न्यायालय से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे गिरफ्तार और जेल में बंद रोशन आनंद को अब बड़ी राहत मिली है। और वहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनके अधिवक्ता ने साफ तौर पे बताया है कि उन पे लगे आरोप जो है उन पर सुनवाई, और कहीं ना कहीं वो इस मामले में बेल पिटीशन दायर किए थे, जिस मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। हालांकि वो अब कुछ ही देर में जेल से बाहर आएंगे और वो सीधे अपने भाई के अंत्येष्टि में शामिल भी हो सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं उन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डायरेक्टर रोशन आनंद पक्ष के अधिवक्ता, आइए पहले वो सुनवाते हैं। ये घटना हुई जो प्रोटेस्ट खान के सर के ये पर हुआ, उनके इंस्टीट्यूट पर, जबकि उन्होंने छुपा लिया कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने दूसरा एफआईआर लॉन्च किया, उसमें सच्ची कहानी आ गई कि गार्ड्स ने फायरिंग की, उसके चलते ये सब बातें बढ़ गई और कुछ नहीं है। इनको बेल मिल गया। क्या लग रहा है सर, विलम्ब हुआ बेल मिलने में कुछ टाइम? कोई विलम्ब नहीं, देखिए प्रोसीजर है यार, कानून की अपनी प्रक्रिया है, वो निर्वहन करती है। अब सीजीएम है, 307 लगा था तो वहाँ नहीं देते हैं सेशन ट्रायबल में। अब सेशन जज के यहाँ आया तो एक दिन फिर टाइम ले लिया उनके इन्फॉर्मेंट के वकील ने कि हमारे वकील बीमार है, वैसे कारणों से डिले हो गया, संडे सैटरडे पड़ गया। पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाएंगे क्योंकि पुलिस के द्वारा बरगलाने का भी प्रयास किया गया। नहीं, मैं ये बात नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस सच्ची कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस सही कार्रवाई कर रही है, तभी तो उसने दूसरा एफआईआर किया, सत्य तो लिखा। पुलिस अन्वेषण कर रही है, बिहार की पुलिस ईमानदार है, होगा। एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से खान सर के 3 जो कर्मी हैं उन्हें बार बार पुलिस के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है कि आप कोर्ट में, ये थाने में आप आइए, आप पूछताछ में बयान करें। जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये पुलिस को है, पुलिस को ये अधिकार है कि किसी व्यक्ति को अगर उसका इन्वॉल्वमेंट दिखे या उसका एविडेंस जरूरी हो इन्वेस्टिगेशन में तो उसको समन करे, बुलाए। वो नहीं जाएंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, तो फिर उनको अरेस्ट करेगी। सर कितने घंटा में रोशन सर जेल से बाहर निकल जाएंगे? अरे अभी निकल जाएंगे 2-3-4 घंटे में, आज ही निकल जाएंगे, शाम तक तो जरूर निकल जाएंगे। ठीक सर। देखिए, हम लोग एक लॉयर हैं, हम लोग को एक जब भी केस कोई लेते हैं तो 90% उसकी पता होती है कि उसका फिट क्या होने वाला है। तो जब हमने इस केस को इंटरटेन किया आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर कोर्ट बिलो, जब हमने इसको इंटरटेन किया उसी वक्त मुझे पता था कि फ्रॉम द फेस ऑफ रिकॉर्ड ही कहीं 109 बीएनएस का सेक्शन मेकआउट होता ही नहीं था, तो हमने उसी बातों पे हमने बल दिया। उतना ही नहीं, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, एक ही अक्रेंस के लिए 2-2 एफआईआर यहाँ पे हो जा रही है। एक हो रही है जो उन्होंने फॉल्सली एंड फैब्रिकेटली लॉन्च किया, इनको इम्प्लीकेट करने के लिए। दूसरी जो एफआईआर लॉन्च होती है वो पुलिस के रिपोर्ट पे होती है, जब रियल पिक्चर आ जाता है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अनुसार जो एविडेंस एक्ट में भी एडमिसेबल है, जिसको कभी डिनाई ही नहीं किया जाता है, उसके आधार पे जो कदम कुआं 418 2026 लॉन्च होता है, जिसमें खान सर को उर्फ फैजल खान को एक्यूज बनाया जाता है। आपको बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ कि चूंकि जब मैं पहले भी बताया था कि मेरी एक बहुत आई हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द खान सर आल्सो, लेकिन ये बातों मैंने रखा कि जब ये सारी रियल पिक्चर जब आई उनकी कनिंगनेस का, तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि दैट इज वाई खान सर बिकम द फैजल खान। और ये उनकी कहीं ना कहीं से एक, जब हम लोग क्रिमिनोलॉजी को देखते हैं, हम लोग जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, तो क्लियर ये बात पता चलती है कि वो व्यक्ति विशेष जिन्होंने इस तरह का कृत्य में एक इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया, उसका कंसिक्वेंसेस देख रहे हैं कि दैट लीड टू द डेथ ऑफ हिज ब्रदर आल्सो। वहां भी एक संदिग्ध अवस्था में उनकी डेड बॉडी पाई जाती है, ये भी कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी को हैच करता है। तो इस तरह से, और जहां तक कोर्ट की बात है तो यहाँ से न्याय मिलती है, हम लोग उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलेगी, और जो दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होंगे, उसके लिए कन्विक्शन होगी।
और उनको वो अब ये नहीं चलेगा कि वो सोशल मीडिया पे आके लोगों को ठगते रहें, लोगों को बरगलाते रहें, क्योंकि सब लोग प्रबुद्ध हो गया है और उनकी छवि जो है, जो फुल ऑफ हिपोक्रेसी है, पाखंड से भरा हुआ है, वो सबके सामने आ चुका है। रोशन सर के साथ अभी गौरव और अभिषेक भी हैं, उनको कब तक राहत मिलेगी? गौरव अभिषेक जो है उनकी इमीडिएटली हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 कहीं है नहीं, बेलेबल सेक्शंस है और वो तो एक स्टाफ हैं, उनको भी फंसाया गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह का अक्रेंस कुछ हुआ नहीं है जैसा आपका FIR लॉन्च हुआ है कदम कुआं PS केस नंबर 410 ऑफ 2026। जबकि ये रियल पिक्चर ये है कि जो दिखता है आपको कदम कुआं 418 2026 में, तभी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रियल पिक्चर आने के बाद केस किया। ये जो 410 ऑफ 2000 ये तो फिट टू बी क्वेश्चन है, ये तो मैलिफाइड प्रोसिक्यूशन है। इनफैक्ट ये दिस प्रोसिक्यूशन इज नथिंग जस्ट मैलिसली बीन इंस्टीट्यूटेड विद मैलिफाइड हैविंग अल्टीरियर मोटिव टू सिक्योर द पर्सनल ग्रैक और खान सर और द फैजल खान। वीडियो के आधार पर यस एकदम होगी, लेकिन अभी इस केस में 418 2026 में उनको इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, वो भी मिसलीड करके कोर्ट को लिया गया है, बहुत सारा कंसीलमेंट करके लिया गया है। उसमें हम लोग मिसलेनियस पटिशन फाइल कर रहे हैं, उसको वैकेट करवाएंगे और वैकेट करवाने के बाद वो जेल जाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि इसमें जो पुलिस की स्थिरता आई है उसमें कुछ जो पुलिस वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है? अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है, ऐसा नहीं है, आप सबको पता है कि पुलिस कितना ट्रस्टवर्दी है, तो जो पुलिस को लोग आजकल के डेट में बीपन की तरह यूज कर रहे हैं। रियल पिक्चर ये है, हिपोक्रेसी में मैं चाहे जो भी कह दूं, लेकिन रियल पिक्चर है कि पुलिसिंग आर यूज टू बी यूज एज अ बीपन। जो जिसको चाहे, जिसके हाथ में चला जाए वो यूज कर ले, जिसके पास पैसे ज्यादा हो वो यूज कर ले। रियल पिक्चर ये है, कहने के लिए इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए पटना उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा रहा हूँ। फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को ये केस दी जाएगी कि वो रियल पिक्चर लाए, और CBI के हम मांग करेंगे कि CBI को हैंड ओवर करके रियल पिक्चर लाए और जो दोषियों को सजा दें और जो निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी करें, और साथ में कंपनसेशन के लिए, जिसके लिए अभी आपको मैं बता दूं कि रोशन आनंद जेल जाते हैं, कितनी की लॉस होती है, कितने स्टूडेंट्स जिनके फ्यूचर, इनके कोचिंग को, ज्ञान बिंदु कोचिंग को कहा जाता है कि ये खान है, दरोगा का खान है, फैक्ट्री ऑफ द दरोगा। लेकिन अब वहां से उन बच्चों का क्या है? ये जो कंस्पिरेसी की गई, इसका इफेक्ट केवल रोशन आनंद सर के परिवार और रोशन आनंद पे ही नहीं है, इसकी पूरे एंटायर बिहार के स्टूडेंट्स पे है, उनके गार्जियंस पे हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं, पूरे देश पे है जिसके जो बच्चे जो फ्यूचर ऑफ नेशन होते हैं। ये क्राइम जो की गई है, ये इन सारे लोगों डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड हैं। तो इसके लिए हम ह्यूज कंपनसेशन का भी डिमांड करेंगे और हम उसके लिए लड़ेंगे, न्याय मिलेगी इनको। आज देखिए कि किसी की भाई की डेथ हो गई, इसी के कारण डेथ होती है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बताता कहीं ना कहीं से कंस्पिरेसी हैज की गई। इस सिचुएशन में अब आप बताइए कि उनको किसी भी तरह से उसको रिकवरी किया जा सकता है? कोई मेजर्स है कि दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इन एनी टर्म्स? चाहे कितने भी चीजें दे दे, उसके भाई तो वापस नहीं आ सकता है। अब देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। एक अंतिम सवाल जी जी, खान सर के 3 जो कर्मी हैं उन्हें लगातार पुलिस जाने नहीं पहुंच रही, क्या ऐसे में पुलिस की क्या काम होगा? क्या उन्हें गिरफ्तारी होगी, उन पे कार्रवाई होगी? उन पे गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी, उन पे नॉन बेलेबल वारंट इशू की जाएगी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। खान सर एक बहुत बड़े कलाकार व्यक्ति हैं, फैजल खान जो हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट करके इस स्टोरी को क्रिएट किया, कुकटअप किया, जिसमें रोशन सर जैसे इनोसेंट व्यक्ति को जो दिन रात मेहनत करके छोटे जगह से उठ के अपने मुकाम को बनाया, ऑनलाइन का हीरो बना अपने मेहनत के बदौलत, अपने टीम के बदौलत, और उसको उन्होंने गिराने के लिए उन्होंने कुकटअप स्टोरी क्रिएट किया और उनको फंसाया, जो ज़्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन के बाद सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है वहाँ पे। और उसके बाद पुलिस ने खान सर पे, उनके स्टाफ पे FIR लॉन्च किया, जो कदम कुआं PS केस नंबर 418 2026 है, जिसमें रियल पिक्चर आ गया है। तो वो सारी चीज़ें अब तो ऐसे ही, जैसे ही एक FIR, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 FIR लॉन्च होता है, तो फर्स्ट FIR ऐसा ही गलत है, वो दैट इज फिट टू बी क्वेश्चन, द होल इंग्रेडिएंट्स और एनवायरनमेंट इज विसिएटेड एट ऑल। खान सर के साथ अब उनके कर्मियों पर भी हाँ, उनकी कर्मियों पे भी गाज, चूंकि जो भी कंस्पिरेसी में है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारे पे गाज उड़ी, और उनको चाहिए था इन्वेस्टिगेशन में आके मदद करें, लेकिन वो नहीं कर सकते, चूंकि उनको पता है रियल पिक्चर कि इन्वेस्टिगेशन में हम मदद क्या करेंगे। रियल पिक्चर ये है कि उसी ने उसको तैयारी किया है, कुकटअप भी किया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बड़ी राहत ज्ञान बिंदु GS अकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को मिली है, वहीं दोनों अधिवक्ताओं ने साफ तौर पे बताया कि उन्हें एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए फंसाने का कार्य किया गया है। वहीं 2 FIR जो कदम कुआं थाने में दर्ज किए गए थे, जिस मामले में
देखे तो एक 3 लोगों को थाने में बुलाकर पूछताछ के लिए एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिस मामले में तीनों लोग कहीं ना कहीं थाने नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं पटना पुलिस को सहायता नहीं प्रदान की गई है। इस मामले में भी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 1 नेशन।